आ रहा है, लोगों के जनप्रतिनिधि बन के लोग जनता में जा रहे हैं, इसलिए हमने आवाज़ उठा दिया। नाम तो दुबे जी का भी आ रहा है, ब्रह्मपुत्र दुबे जी का भी, तो दे दे ब्रह्मपुत्र दुबे जी को। कि मैं संतोष से तो कभी मिला ही नहीं, ये संतोष है कहाँ का। कुछ लोग मुद्दे उठा रहे हैं कि ये लगता है उनसे मिला और जुलाया और उनसे मिल करके अगर मोबाइल में मेरे संतोष का कांटेक्ट नंबर सिर्फ दिखा देंगे ना, बैठ के नहीं ना किया था। कुछ पत्रकार चटुकार हैं जो जाके बेडरूम में करते होंगे, मैं बेडरूम में वीडियो नहीं किया हूँ। कि आप धमकी दो और खुलेआम कहते हैं कि आओ मैं मिलना चाहता हूँ, कमरे में मिलना चाहता हूँ। अरे तू कैमरे में ही लेना भाई। कब तक पत्रकारों के ऊपर अत्याचार होता रहेगा? मैं आपसे सवाल करूंगा, एक विधायक वीरेंद्र यादव जंगीपुर एक पत्रकार के साथ इस तरह का मिसबिहेव करे और सरकार चुप है, सरकार चुप क्यों है? मैं आपसे वही बार बार इनको धमकी दे रहे हैं। भैया कैमरवा से काहे सबको डर लगता है? कल पुलिस विभाग के कोई बड़े अधिकारी थे, वो भी कैमरवा बंद करा रहे थे, वीरेंद्र यादव विधायक जी भी बंद करा रहे थे। आखिर कैमरे से डर क्यों रहे? जब आदमी कहाँ से पूछ पाएगा सवाल? देखिए, जितना विधायक जी नहीं तिल मिलाए हैं ना, उससे ज्यादा आसपास के रहने वाले जो लोग हैं, घूमने फिरने वाले। कि क्या होता है कि निधिया मैं जारी करूंगा, तो हम कह रहे हैं ना कि निधिया ही जारी कर दें जी। जारी नहीं करें तक करेंगे, कितना टाइम हो गया? नहीं करेंगे तो इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा मैं। जारी में सबसे बड़ी कमियां आपको क्या दिखी जो इतना आप उत्तेजित हो गए, अपने आप को रोक नहीं पाए? जंगीपुर की कमियां बस एक विधायक को रावण से जोड़ रहे हैं आप। रावण से जोड़ेंगे क्योंकि 2 बार से विधायक रावण कोई व्यक्ति। मैं गाजीपुर जिले में हूँ और लगातार वीडियो वायरल हो रही है जितेंद्र दिव्यांग जी की। आपने देखा होगा किस तरह से जो विधायक एक पत्रकार के साथ मिसबिहेव करते हैं। अरे मैं भी उस समय मौके पे मौजूद था, अगर कैमरा अगर बंद था उस समय की कंडीशन अगर आप देखते, आप देखे होंगे, थोड़ी सी कैद हुई है। कहते हैं आप कौन हो? अरे विधायक जी, वीरेंद्र यादव विधायक जी, मैं आपसे भी सवाल कर रहा हूं। अरे हाथों में माइक देखते हैं और आप पूछते हैं कौन हो? आपको सोचना चाहिए, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, वर्तमान में विधायक हैं। अगर एक विधायक पत्रकारों के साथ इस तरह का मिसबिहेव करेगा तो आम जनता क्या करेगी? आम जनता कहाँ जाएगी? ऐसे थोड़ी होता है विधायक जी। चलिए मैं बात करूंगा जितेंद्र दिव्यांग जी से पूरी वारदात के बारे में, कैसे क्या होता है और पूरी घटना को अंजाम कैसे दिया जाता है। जितेंद्र जी, हम चाहेंगे एक बार स्वयं से परिचय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम जितेंद्र दिव्यांग है, जोश एक्सप्रेस न्यूज चलाता हूँ जी। विधायक जी से पहले क्या होता है और क्यों एक आप उग्र हो जाते हैं? नहीं, उग्र नहीं हुआ, बड़ा सहनशीलता से हमने अपनी बातें रखा। उग्रता उनके लोगों ने मुझे कर दिया जी। मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ, बीच में टोक रहे हैं। मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूँ तो वो लोग टोक रहे हैं, क्यों? और उग्रता कुछ नहीं है। मैं बार बार बिल्कुल एकदम ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरा ना कोई व्यक्तिगत उनसे दुश्मनी है, ना जातिगत दुश्मनी है, ना ही कोई मतलब इस तरह से है। बस मेरा यही है कि मैं उनको वोट दिया हूँ और वोट दिया हूँ तो सवाल तो बनता है। और मेरे विधायक हैं, हाँ मेरे विधायक हैं। आपके घर के हैं? हाँ, घर के विधायक है महाराज। अच्छा, और क्या, घर के विधायक हैं। सोचिए फिर क्या होता है। आपने देखा होगा कि क्या होता है कि जब पहले जाता हूं तो उनका विधायक वाला नहीं, एकदम विनायक वाला रूम था। अरे विनाशक एकदम, हाँ विनाशक वाला, फिल्म वाली बात। हाँ फिल्म वाली कह रहा हूँ। विनाशक देखे होंगे, खतरा एकदम चेहरा उनका देखे होंगे, एकदम विनाशक वाला रूप था। हमें देखते ही उनको विनाशक वाला रूप विधायक जी को दिखने को मिला था वहाँ पे। और कह रहे हैं क्या, कैसे तू चले आए? ऐसे जबान से बोलते हैं, कैसे तू चले आए? तू तो पहचानते ही नहीं हो। फिर जब कैमरा ऑन हुआ तो बड़ा सम्मान देने लगे। अरे वाह, वो कहावत सुनी होगी, मुंह में राम बगल में छुरी। अरे वाह, क्या समझ रहे हैं? इनके मुंह में राम है लेकिन बगल में छुरी लेके घूमते हैं। बगल में छुरी? हाँ, वाह, क्या सोचिए। लेकिन मैं माननीय विधायक जी से कहना चाहता हूँ, मेरा कसूर क्या है? मैं यही किया ना कि आपसे सवाल कर दिया। अगर हम नहीं करेंगे तो जंगीपुर की तमाम आवाम आपसे करने आएगी, कोई तो एक आएगा। अच्छा, किस तरह का सवाल करना चाहते थे? क्या कमियां आपने देखा जो विधायक जी को एकदम रिमांड पे ले लिया? देखिए, मेरा घर पारा में है जी, और पारा से नौनहरा के बीच में जाएंगे जी। रोड पूरा जर्जर, वो कहते हैं कि बनवा दिए हैं। तो आप एक बार फिर से, आप मोहम्मदाबाद के हैं, एक बार जाके दिखाइए। पारा के बगल में एक गाड़ा भी है। हाँ, पारा के बगल में एक गाड़ा भी है। और ऐसे ही कह रहे हैं जैसे लग रहा है कि बहुत हैं। सोचिए, ये हमारे माननीय जी हैं, माननीय जी से मैं सवाल करूँगा। और उन्होंने अभी एक और आश्वासन दिया है कि मैं जारी करूंगा। हम कहे कि पोस्टवा जारी करते हैं, जाते हैं कि मैं यहाँ करने आया हूँ, ये उनसे मिलने आया हूँ, तो वो भी पोस्टवा जारी कर दीजिए। बर्थडे केक वाला बोल रहे हैं क्या? जो भी है मुझे नहीं पता है, जो भी तो ये जारी करें कि निधियाँ कितनी आई है, निधियाँ इन्होंने धरातल पे कितना खर्च किया है। अब तक जहाँ जहाँ आप जाएंगे सिर्फ बोझ दिखेगा, रोज नहीं दिखेगा। अच्छा, एक बात बताइए,
आप जैसे लोगों को, हम जैसे लोगों को ये कहा जाता है कि अरे 10,000 की मोबाइल ले लियो हो, माइक ले लियो, यही तो कह के भगा दिया जाता है। सही कह रहे हैं, वो 10,000 माइक के भी लेने के लिए क्षमता चाहिए। अब हम कह रहे हैं कि आप बोलने की क्षमता नहीं रखते हो जी। तो आप से बुज़दिल कौन है? 2 बार से तो विधायक रहे हैं जी। आज तक बता दीजिए कि कोई उनका विरोध किया है? उनका मतलब उनके नीतियों का कोई विरोध किया हो, उनके कार्यों का? अभी जिस रोड की वो बात कर रहे हैं, विवेकानंद पांडे को सभी लोग जानते हैं। विवेकानंद पांडे को मारा गया, आप देखे होंगे, उसी रोड पे मारा गया। और उस समय भी यही विधायक थे, इनके पिताजी थे। और उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। अब सोचिए कि ये लोग उस समय रहते हुए भी कुछ नहीं कर पाए, और जब से हमें लग रहा है कि वो कहानी चल रही है, अब तक यही विधायक रहे हैं। अच्छा, जंगीपुर में सबसे बड़ी कमियां आपको क्या दिखी जो इतना आप उत्तेजित हो गए, अपने आप को रोक नहीं पाए? जंगीपुर की कमियां बस एक ही चीज़ देखी कि रास्ता सही नहीं है, नाला सही नहीं है। इन लोग का काम क्या होता है? रास्ता पे बात, स्वास्थ्य पे बात करना, शिक्षा पे बात करना, रास्ते पे बात करना, नल पे बात करना, जल पे बात करना। ये कब बात की है बताइए ना, कब बात किए हैं? अरे तो कहेंगे कि हमारी सरकारें नहीं है। फिर वही बात, हम बगल में रसना है, हम वहाँ से माननीय स्वर्गीय, अब मैं कह रहा हूँ माननीय स्वर्गीय उमाशंकर जी नहीं हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि उनका सरकार नहीं होता है, उसके बावजूद भी क्या होता है कि वो जाके क्या होता है कि कभी दुहाई नहीं देते हैं, ललकार के काम करते हैं लोग, हर पार्टी के लोग। आप मानते हैं उमाशंकर सिंह जी ने विकास किया? अब सुनिए, तो बगल में इनके क्या होता है कि स्वर्गीय माननीय उमाशंकर जी अब नहीं है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं दुहाई दिया कि मेरा सरकार नहीं है जी। और बसपा के इकलौते विधायक थे और चमचमाते रहे हमेशा जी। बसपा को लोग देखकर वोट नहीं देते, कहते हैं कि पार्टी वो पार्टी को लोग नहीं, उमाशंकर जी को लोग देखकर रसना के लोग उनको चुनते हैं, उनके कार्यों को देखकर लोग चुनते हैं। ये तो समझ लीजिए लोगों को बहकाने की बात है कि कहते हैं कि हमारा सरकार नहीं है। सरकार नहीं है तो निधि मर जाती है क्या? निधि मर जाती है? ये हमसे कहे हैं कि क्या होता है कि निधिया मैं जारी करूंगा, तो हम कह रहे हैं ना कि निधिया ही जारी कर दें जी। जारी नहीं करें तक करेंगे, कितना टाइम हो गया? नहीं करेंगे तो इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा मैं। जारी पीछा नहीं छोड़ेंगे उनका? हाँ, इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा, इनके घरवा तक जाऊंगा मैं। देखिए विधायक जी, अगर अपनी जान बचानी हो कानूनी प्रक्रिया में, मारामुरी वाला नहीं करेंगे। हमने क्या कहा? मेरा जातिगत कोई नहीं उनसे दुश्मनी है, मेरा व्यक्तिगत कोई उनसे दुश्मनी नहीं है, लेकिन उनकी नीतियों का मैं हमेशा विरोध करता रहूंगा। अगर जहाँ गलत करेंगे, जब तक उन्होंने कहा है नहीं करते हैं। हाँ, गलत जहाँ करेंगे वहाँ गलत कहूँगा, जहाँ सही करेंगे वहाँ सही कहूँगा। लेकिन एक चीज़ और मैं क्लियर कर दे रहा हूँ आपको कि इन्होंने कहा है कि मैं निधिया को जारी करूँगा, अगर नहीं जारी करेंगे तो छोड़ूंगा भी नहीं। अच्छा जितेंद्र जी, देखा जाए तो आए दिन पत्रकारों को कहीं धमकियां मिलती हैं, रोड पे रोक लिया जाता है, कहीं छुरा मार दिया जाता है, कहीं हत्याएं कर दी जाती है। आखिर कब तक चलेगा और इसका मेन जिम्मेदार है कौन? न पत्रकार की कोई सिक्योरिटी है, न पत्रकार की कोई सैलरी है। घुआमे में और पसीने में हम लोग धूप में जाते हैं, दिन भर खड़े रहते हैं। सिक्योरिटी है और आए दिन पत्रकारों को धमकियां मिलेगी, इसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, पत्रकार ठीक है, मैं माना, कहते हैं कि आजकल के पत्रकार नहीं, यूट्यूबर हैं। अब अभी सुनिए, अब मैं कर रहा हूँ और मुझे गर्व है कि मैं यूट्यूबर हूँ। बात को आप समझिए, मुझे गर्व है कि मैं यूट्यूबर हूँ। और जीरो से लेके हीरो तक मैं इंटरव्यू किया हूँ, जीरो का भी किया हूँ और हीरो का अमिताभ बच्चन का भी मैं इंटरव्यू किया हूँ। सोचिए, तो मुझे डर तो पहले किसी से नहीं है। दूसरा चीज़, इनको मैं बता दूँ कि मौलिक अधिकार है, संविधान मुझे मौलिक अधिकार दिया है कि अगर माइक जिस दिन मेरे हाथ में नहीं होगा उस दिन मैं इनसे सवाल करूं के दिखाऊंगा आपको। उस दिन हाँ, उस दिन भी ऐसे विधायक, बिल्कुल वही, उस दिन भी सवाल मैं करूंगा। अरे उस दिन तो माइक नहीं होगा, माइक रहते हुए कहते हैं आप कौन हो, उस दिन क्या करेंगे? अच्छी बात है, तो उस दिन बढ़िया से परिचय बताऊंगा ना कि मैं कौन हूँ। हाँ। उसी दिन तो ये जान जाएंगे कि मैं कौन हूँ। अभी तो कुछ नहीं हुआ है और हमने कुछ नहीं किया है। और जब तक कि बोले ना निधि जारी नहीं करेंगे, माननीय विधायक जी, इस वीडियो को आप देख रहे होंगे, निधि नहीं जारी करेंगे आप, तब तक जितेंद्र पीछा नहीं छोड़ेगा। और सुनिए, कुछ आपके चाटुकारिता करने वाले हैं, तो जितेंद्र चाटुकारिता नहीं करता है अपने भी फील्ड में। आपको विधायक जी के साथ साथ कई लोगों को रगड़ रहे हैं। वही बात, अरे मुझे तो तकलीफ है कि मैं माइक उठाया हूँ और जो माइकवा उठाया वो बेच दिया है, जमीर को बेच दिया है, जमीरवा बेच दिया है। और बेच के क्या होता है कि हुजूर हुजूर हुजूर, सुनिए, वो कहता है हुजूर हुजूर हुजूर, और जितेंद्र यही कमावा नहीं करता है। ये कौन बेच दिया है भाई? खुल के नहीं बोल रहे हैं। नहीं जानते हैं, आप भी बताना नहीं है। अरे जो करता होगा वो जानता है। सब लोग जानते हैं कि कौन करता है, ये भी बताने अपने विभाग का अपने बेइज्जती कर। फिर वही बात, आप भी करिए, आपका भी कल विरोध करेंगे,
हम करेंगे तो हमारा भी, अगर मैं गलत करता, देखिए बाबा वो पार से आए हैं देख लीजिए, बाबा वो पार से कहाँ लिए मिलने हमसे चले आए, बात करिए इनसे आप। अच्छा ये बताइए आप क्यों आए हैं, आप ही से बात कर लेते हैं। हमने इनका वीडियो देखा। क्या देखा वीडियो में? जिस वीडियो में विधायक जी पूछते हुए नजर आए कि आप कौन हैं, और उसके बाद जब इन्होंने पूछा तो विधायक जी तो तिलमिला गए, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि माइक बंद करिए, आपसे बात करते हैं। जब हमने इनसे इस बात की जानकारी ली तो इन्होंने बताया कि माइक चालू होने से, कैमरा चालू होने से पहले उनका रौद्र रूप था, ऐसा लगता था जैसे कहीं का दशानन आ गया हो। अरे इस आप प्रकार रावण से जोड़ रहे हैं। हाँ तो बिल्कुल जोड़ेंगे ना, एक विधायक को रावण से जोड़ रहे हैं आप। रावण से जोड़ेंगे अरे भाई, क्योंकि 2 बार से विधायक रावण कोई व्यक्ति नहीं है, रावण चरित्र है, और उस चरित्र के अनुसार रहेंगे तो जोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल बहुत जोड़ेंगे। अच्छा क्या कमियां दिखी कि आप भी मतलब कम नहीं, आप भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले ले, इनका इंटरव्यू करने के लिए आ गए, क्या सोचा आपने? देखिए मैं भी एक पत्रकार हूँ, लोक अधिकार से, लोक अधिकार चैनल है, उसका मैं संवाददाता हूँ, और मैंने जब इनका देखा तो मैं स्वयं आया इनका इंटरव्यू लेने के लिए। और पहले तो मैंने वीडियो में देखा तो वीडियो में सारी सच्चाई सामने आ गई। क्या एक पत्रकार किसी जनप्रतिनिधि से सवाल नहीं पूछ सकता है, आपने जनता के लिए क्या विकास किया? ये सवाल तो एक पत्रकार पूछ सकता है, और ये पत्रकार का अधिकार है। पत्रकार को छोड़िए, एक आम व्यक्ति भी विधायक से सवाल पूछता है, क्योंकि वही आम व्यक्ति विधायक पूछेगा कैसे? अरे भैया एक सम्मानित व्यक्ति पूछ रहा है तो उसको 20 लोग एक आदमी पे टूट जा रहे हैं, एक आम आदमी कहाँ से पूछ पाएगा सवाल? देखिए जितना विधायक जी नहीं तिलमिलाए हैं ना, उससे ज्यादा आसपास के रहने वाले जो लोग हैं, घूमने फिरने वाले, वो तिलमिला गए हैं, और वही बार बार इनको धमकी दे रहे हैं। भैया कैमरवा से काहे सबको डर लगता है? कल एक आप भी थे, पुलिस विभाग के कोई बड़े अधिकारी थे, वो भी कैमरवा बंद करा रहे थे, वीरेंद्र यादव विधायक जी भी बंद करा रहे थे। आखिर कैमरे से डर क्यों रहे हैं जब आप ईमानदार है तो? देखिए एक हमारे साथ घटना घटी, एक पेड़ काट दिया गया जमानिया चेयरमैन जयप्रकाश गुप्ता के द्वारा, और जिस पेड़ की पूजा होती थी वो घाट पे लगा हुआ था, जमानिया बलुआ घाट पे। जब मैंने उसकी सूचना फॉरेस्ट सीओ को दी, जेएसपी वर्मा को, तो जेएसपी वर्मा कह रहे हैं कि हमारे हैं, आए 2.5 घंटा बाद, तब तक पूरा पेड़ साफ हो चुका था। और उसके बाद जब मुकदमा लिखवाने के लिए कहा गया तो फिर वो मुकदमा नहीं लिखे, इधर उधर घुमाने फिराने लग गए। ऐसे ही लोग करते हैं, विकास नहीं विनाश करते हैं। और जब हमने जेएसपी वर्मा से सवाल पूछा, उनका वीडियो वायरल किया, तो जेएसपी वर्मा जो सीओ हैं वो हमको धमकी देने लग गए कि मैं आपके खिलाफ मुकदमा कराऊंगा, आपने किससे पूछ के मेरा वीडियो वायरल किया। क्या बात है। ऐसे ही लोग धमकी देते हैं। ऐसे हमारे साथ भी कई घटना हुई, बीच में रोक के हमारा मोबाइल छीना गया कुछ दबंगों के द्वारा जमानिया में। उसके बाद उसका हमने मुकदमा लिखवाया, तो जमानिया के जो कोतवाल हैं आरएस नागर, तो आरएस नागर जी ने छिनैती का मुकदमा नहीं लिखा, कहा कि वो तो मोबाइल ले लिया था, लेके आपको दिया। तो हमने कहा कि पुलिस आई, पुलिस बरामद करवाई, तो ऐसे कोई लेके देता है क्या? ऐसे घटना केवल पत्रकार के साथ इसलिए घटती है क्योंकि वो सवाल पूछते हैं। चलिए चोर चोर मुसेरे भाई सुना होगा, उनका भाई उनका बहुत कुछ है, अब क्या बताएं। चलिए अब एक सवाल करेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आप भी हमारी वीडियो देख रहे होंगे, आखिर कब तक पत्रकारों के ऊपर अत्याचार होता रहेगा? मैं आपसे सवाल करूंगा, एक विधायक वीरेंद्र यादव जंगीपुर एक पत्रकार के साथ इस तरह का मिसबिहेव करे और सरकार चुप है, सरकार चुप क्यों है? मैं आपसे भी सवाल कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। एक पत्रकार हाथ में माइक लेकर के, एक सपा का नेता जो जनप्रतिनिधि है, 2 बार से विधायक है, और एक पत्रकार को, एक स्वतंत्र पत्रकार को कहता है कि तुम कौन हो। यह गलत है, यह गलत रहेगा। आप कैमरा क्यों बंद करा रहे हैं भाई? आप सवालों का जवाब दीजिए। आपने विकास किया, यही तो बात हो रही थी, मुद्दे की बात हो रही थी। आपने जंगीपुर के लिए क्या विकास किया है, यही तो सवाल करना था, और क्या करना था। देखिए मैं बार बार कहता हूं, चलिए जितेंद्र जी, जब से आपको, चलिए आपसे एक सवाल कर लेते हैं, योगी जी से क्या कहना चाहेंगे? पत्रकारों के लिए ना कोई सिक्योरिटी है, ना पत्रकारों की कोई सैलरी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हम ये कहना चाहेंगे कि पत्रकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार को उठानी पड़ेगी, और सरकार के पत्रकारों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है,
पत्रकारों की जगह कहते हैं, जगह यूट्यूबर कह लेते हैं हम लोग, कहेंगे लोग कि ये लोग यूट्यूबर है तो पत्रकार की बात कर रहे हैं। महोदय जी हम यूट्यूबर हैं, यूट्यूबर की ही बात भाई, करते किसी को यूट्यूब भी तो चलाना नहीं आता है। लोग तो खेत वो किया भी जाता है यूट्यूब ना। में पूछते हैं कि हम कैसे पत्रकार बने। वो लोग भी ऐसे ही कहते हैं जो लोग यूट्यूबर कहते हैं। तो मान लिया यूट्यूबर है, लेकिन वो भी तो एक कला है जी, भाई। बिल्कुल। तुमको वो भी तो करना नहीं आता जी। है। तुम हमसे क्या पूछते हो कि यूट्यूबर हैं कि पत्रकार हैं? जी। पहले अपने अंदर झांक के देखो। अच्छा, यूट्यूबर हैं फिर भी तुम सच्चाई नहीं बताना चाहते हो, फिर भी तुमको भय लगता है यूट्यूबर से। हम फेसबुकिया हैं फिर भी तुमको भय लगता है उससे। तो आखिर तुमको भय क्यों है? इसका मतलब तुम गलत हो तो भय है। चलिए, अब मैं बातों को पूरी किया जाए, मैं मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जी से से क्या कहना चाहता हूं कि जो पत्रकार हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं, पत्रकारिता करते हैं, जनता में जो चीज़ समाज में है उसको दिखाने का प्रयास करते हैं, सच्चाई को दिखाते हैं, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार को उठानी पड़े। और पत्रकार के साथ जो अनहोनी घटना होती है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो एसपी हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे डीएम हो। कोई भी अभद्रता पत्रकार के साथ करता है, चाहे वो आम आदमी ही क्यों न हो, अगर वो अभद्रता करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि पत्रकार चतुर्थ स्तंभ है इस राष्ट्र का। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कहे हैं आप। और आपसे एक और सवाल होगा, अंतिम सवाल। जितेंद्र जी, जब से आपको धमकियां मिल रही हैं, आप अपने को क्या महसूस कर रहे हैं? परिवार पे क्या असर पड़ा है? देखिए, परिवार अलग मैटर है। वो हमारे तक जो धमकी हमको दे रहे हैं ना, उनसे मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप धमकी दो और खुलेआम कहते हैं कि आओ मैं मिलना चाहता हूँ, कमरे में मिलना चाहता हूँ। अरे तू कैमरे में ही ले ना भाई, कैमरे में मिलो और चौराहे पे मिलो। मैं जो वीडियो किया था चौराहे पे किया था ना, पब्लिक में किया था ना, कि रूम में जाके किया था, उनके बेडरूम में बैठ के नहीं ना किया था। और कुछ पत्रकार चटुकार हैं जो जाके बेडरूम में करते होंगे। मैं बेडरूम में वीडियो नहीं किया हूँ और ना करूँगा। मैं करता हूँ सवाल तो चौराहे पे करता हूँ, और पब्लिक का सवाल करता हूँ, पब्लिक के बीच में करता हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो पब्लिक डिसाइड करेगी, आप गलत हैं तो पब्लिक डिसाइड करेगी। मैं किसी का, मैं खुद कहता हूँ कि अगर मैं गलत हूँ तो आप कहिए। जरूरी थोड़ी है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं भी गलत करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन जो गलत करके भी नहीं स्वीकार कर रहा है उसको क्या कहेंगे? उसके बाद इस मुद्दे को देखा जाए तो लोग संतोष जी से जोड़ रहे हैं। पूरी सच्चाई क्या है? कौन संतोष जी? यहीं से जो नेता हैं। मैं आज तक संतोष यादव से मिला नहीं हूँ। संतोष यादव कहाँ के रहने वाले? हाँ, उनका मैं फेसबुक पे देखा था। बता दूं आपको कि मैं संतोष से तो कभी मिला ही नहीं। ये संतोष है कहाँ का? कुछ लोग मुद्दे उठा रहे हैं कि ये लगता है उनसे मिला और जुलाया और उनसे मिल करके अगर मोबाइल में मेरे संतोष का कांटेक्ट नंबर सिर्फ दिखा देंगे ना तो मैं हार जाऊंगा। मेरी वार्ता दिखा देंगे तो मैं हार जाऊंगा। मैं जिंदगी में संतोष यादव से नहीं मिला मेरे भाई। अरे मेरा विधायक वीरेंद्र यादव, तो संतोष यादव का मैं क्यों कहा? हाँ, मैंने ये जरूर कहा है कि आप ही रहेंगे, संतोष यादव को दे दीजिए। यहाँ से क्या होता है, किसी गरीब यादव को बेटे को उठा के दे दीजिए। यहाँ से आप अमरजीत यादव है उसको दे दीजिए, टिकट दिलवा दीजिए। क्या समझ के संतोष जी को बोला? क्या अब हमें नहीं पता है भाई इसके बारे में। जबान में कैसे आ गया ये चीज? नहीं, जुबान में मैं फेसबुक पे देखता था जी। ये भी इनको भी फेसबुक पे देखा था, उनको भी देखा था कि भाई हमारे जंगीपुर में ये दो चर्चित चेहरा जो कि जा रहा है, लोगों के जनप्रतिनिधि बन के लोग जनता में जा रहे हैं, इसलिए हमने आवाज़ उठा दिया। नाम तो दुबे जी का भी आ रहा है, ब्रह्मपुत्र दुबे जी का भी, तो दे दे ब्रह्मपुत्र दुबे जी को टिकट दिलवा दे ही। हम कह रहे हैं जी, मैंने आप सब समाज सेवियों के लिए कहा। हाँ, कह तो रहे हैं महाराज कि जो अच्छा कर रहा है उनको दिलवा दीजिए ना। आपे रहिएगा, आपे बस खड़े रहिएगा। अभी धूप है, छाँव हुआ है ना, कभी छाँव भी होने दीजिए, तब तो मज़ा आएगा कि दिन का क्या मज़ा है। हमेशा धूप रहेगा तो कैसे होगा? चलिए, बड़ा अच्छा लगा जितेंद्र जी, और आपसे मिला हूँ और आपसे बहुत सारी बातें हुई। बाकी आप लोगों का क्या राय है? क्या जितेंद्र जी ने सही किया है, क्या गलत किया है? कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। लगातार जंगीपुर की रिपोर्टिंग हम लोग करते रहेंगे। दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।